आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में राशन से वंचित गरीबों को 1 सितंबर से मिलेगा ₹1 किलो गेहूं, चावल और नमक। सरकार ने दी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी, उम्मीदवारों को मिलेगी अलग अलग परीक्षाओं से मुक्ति। प्रधानमंत्री कल करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों का ऐलान। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों से है अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। और बैतूल ने कायम की आत्मनिर्भरता की मिसाल, जन भागीदारी से बनाया कृषि विभाग का दफ्तर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 1 सितंबर से प्रदेश के ऐसे सभी गरीबों को जिन्हें अभी तक उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था, उन्हें ₹1 किलो गेहूं, चावल और नमक मिलेगा। उन्होंने आज भोपाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नए हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए कहा कि एक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो उचित मूल्य राशन दिया जाएगा। हमने तय किया इनकी परेशानी दूर करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे इन गरीब भाई और बहनों को, इनके परिवार के सदस्य को ₹1 किलो गेहूं, चावल और नमक मिलने लगे। और आज वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे परिवार हमने पूरी सूची निकाली तो उनकी संख्या है 37 लाख। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा गरीब परिवारों को नवंबर माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क राशन भी दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 37 लाख गरीब हितग्राही लाभान्वित होंगे। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में सभी नए हितग्राहियों को 31 अगस्त तक पात्रता पर्चियां जारी किए जाने तथा उनकी आधार सीडिंग सुनिश्चित करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज गैर राजपत्रित पदों और बैंकों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इससे सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अब अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। केंद्रीय कार्मिक और पेंशन मामलों के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इससे भर्ती, चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। इस एजेंसी का उद्देश्य उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा दिलाना और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोविड महामारी के कारण मौजूदा मानसून के दौरान खास सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है। इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों का समुचित देखभाल कर रही है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज आदिवासी उत्पादों की बिक्री के लिए देश भर में वैन सेवा ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स की नई दिल्ली से शुरुआत की। श्री मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 31 शहरों में 57 वैन को हरी झंडी दिखाई। वैन सेवा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जगदलपुर, खूंटी, मुंबई और रांची आदि शहरों में शुरू की गई। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि इन मोबाइल वैनों के माध्यम से ट्राइफेड द्वारा जैविक और प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुओं को रियायती दर पर विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या 48,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि राज्य में 36,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 10,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। भोपाल में 199 नए मामले सामने आने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 9,300 से अधिक हो गई है। इंदौर जिले में 179 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,370 पहुंच गई है। बैतूल में 16, रीवा में 4, सतना में 19, जबलपुर में 92, शाजापुर में 60, मंदसौर में 20, कटनी में 4, नरसिंहपुर में 2, खंडवा में 14, झाबुआ में 12, सागर में 28, मुरैना में 13, मंडला में 8, बड़वानी में 17, निवाड़ी में 2, अनूपपुर में 7, पन्ना में 6, आगरमालवा में 5, दतिया में 18, उज्जैन में 23, रतलाम में 13 और शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा कल करेंगे। ये देश का 5वां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है। अब तक इंदौर स्वच्छता में देश में पहले नंबर पर रहा है, वहीं राजधानी भोपाल दूसरे नंबर पर था। इस बार भी प्रदेश के अन्य शहरों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद बनी हुई है। स्वच्छता महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय निष्पादन करने वाले राज्यों और शहरों को 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों से स्वच्छाग्राहियों और सफाई कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। वे इस अवसर पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 परिणाम डैशबोर्ड का शुभारंभ करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। कहते हैं जहां चाह है वहां राह। ये साबित कर दिखाया है बैतूल जिले के उपसंचालक कृषि कार्यालय के स्टाफ, यहाँ के किसानों और आम लोगों ने। सभी ने परस्पर सहयोग से जनभागीदारी की ऐसी नजीर पेश की है जिसकी मिसाल अब तक देखने को नहीं मिली। पेश है हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव की खबर पर एक रिपोर्ट। दरअसल बैतूल में उपसंचालक कृषि कार्यालय का अपना भवन नहीं होने के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यहां पदस्थ उप संचालक कृषि केपी भगत ने बताया कि यह कार्यालय अब तक रहवासी इलाके में किराए के छोटे से भवन में संचालित हो रहा था और जगह की कमी से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमारा उप संचालक कृषि कार्यालय प्राइवेट बिल्डिंग में लग रहा है और बहुत छोटी जगह है, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों को भी एवं हमारे किसान भाइयों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो मैंने देखा कि बैतूल जिला यानी एक कृषि प्रधान जिला है, तो क्यों न यानी हमारे जिला स्तर पे यानी कृषि का कार्यालय हो। ये भावना मेरे मन में आई तो मैंने अपने साथी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ये बात बताई। तो कर्मचारी साथियों ने बताया, साहब हमारे पास बस स्टैंड के पास में जगह तो है पर यानी भवन नहीं है, तो क्यों न वहाँ पे बनाया जाए। यानी आपदा को अवसर में बदलने और आत्मनिर्भर होने के संकल्प के साथ श्री भगत ने अधिकारियों कर्मचारियों से जन भागीदारी से विभागीय भवन बनाने के संबंध में चर्चा की। और फिर क्या था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। उसी का परिणाम है कि जन सहयोग से 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और 15 अगस्त को लगभग 7,500 वर्ग फीट में बने उप संचालक कृषि कार्यालय के इस नए भवन का शुभारंभ भी हो गया। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने और बैतूल जिले में जो कर्मचारी कृषि विभाग में नौकरी कर रहे हैं दूसरे जिलों में, तो उनसे भी हमने बात किया। तो उन लोगों ने भी और हमारे कृषि विभाग के ऐसे साथी जो रिटायर हो गए उन्होंने भी हमें सहयोग किया है और आज बैतूल जिले में उप संचालक कृषि का कार्यालय बड़ी लगभग 30 लाख की लागत से बनकर तैयार हो गया है। अब इस नवनिर्मित भवन में उप संचालक कृषि कार्यालय बैतूल के साथ साथ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय, ASCO कार्यालय सहित आत्मा परियोजना के कार्यालय का संचालन भी होगा। प्रदेश भर के शासकीय कार्यालयों में कल सद्भावना दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई जाएगी। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से रायसेन में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने भेंट की। श्री कुलस्ते ने अधिकारियों को आदिवासी विकास योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने आदिवासियों को अनाधिकृत सूदखोरों के चुंगल से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई करने सहित नए नियमों के तहत आदिवासियों को पट्टा वितरण की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। जबलपुर, रीवा, सागर, होशंगाबाद, ग्वालियर संभागों के अधिकांश जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बताया है। साथ ही अगले 24 घंटों में जबलपुर, सागर, हरदा, खंडवा, रतलाम सहित 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी का 22 अगस्त से 3 दिवसीय सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम ग्वालियर चंबल अंचल में आयोजित किया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के गोविंदपुरा स्थित कॉल सेंटर के 27 प्रतिनिधियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। होशंगाबाद जिले में जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर गणेश प्रतिमाएं और ताजिया स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाया है। बैतूल जिले में बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर यूपे ऐप का उपयोग कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में राशन से वंचित गरीबों को 1 सितंबर से मिलेगा 1 रुपए किलो गेहूं, चावल और नमक।
सरकार ने दी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी, उम्मीदवारों को मिलेगी अलग अलग परीक्षाओं से मुक्ति। प्रधानमंत्री कल करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों का ऐलान। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों से है अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। और बैतूल ने कायम की आत्मनिर्भरता की मिसाल, जन भागीदारी से बनाया कृषि विभाग का दफ्तर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।